हम हर एक की सुन लेते हैं, क्या हम कभी उनसे मुतालबा करते हैं कि जो तुम कुरान की ये तशरीह कर रहे हो, बुखारी पढ़कर ये मसला बयान कर रहे हो, तुमसे पहले किसने बयान किया है? यार बहुत ज़हीन आदमी है यार, वो चीजें बयान करता है जो उलमा को ख्वाब में भी नहीं आई। तो जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता है ना, इसी तरह ये रब की बेनियाजी है, शैतान की तरफ से फिर वसवसे भी आते हैं। शैतान भी अपने दोस्तों को वही करता है, ये कुरान में, वो शैतान भी अपने चेलों को वरगलाने के लिए उनकी तरफ वसवसे डालता है। तो हमें भी कम से कम ये अपना मयार बनाना है कि सम्मू लना रिजालकुम, कम से कम हमें ये कहना चाहिए कि आप ही जो बयान कर रहे हैं ठीक है मान लेंगे, आप ये बताएं आपके अलावा उम्मत के किस मोतबर इमाम ने, बुजुर्ग ने ये बात की है, कोई एक नाम बता दें। अगर 14 सदियों में कोई एक भी इस आयत का, इस हदीस का ये मफहूम नहीं समझ सका और आप समझ रहे हैं, तो यकीनन आप झूठे हैं, आप गलती पर हैं, आप खता पर हैं, क्योंकि हमारे गैबदान नबी ने पहले बता दिया था कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। और जब इख्तिलाफ हो, जब इस तरह के मुहक्किकीन आए, उम्मत के उलमा को चैलेंज करें, तो तुम सवाद आजम को, मुसलमानों की अक्सरियत को इख्तियार कर लेना। तो अल्लाह पाक हमें ये अंदाज इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि हर एक से दीन नहीं लेना, जो दीन बयान करने का अहल है उससे लेना है।